भाई दिया दिया हेलो हेलो एक कमजोर होकर साइड में लगा के घरों को कम कर रहा है। ये बात तो है। इसके बाद पुरुषोत्तम साहब और उनकी टीम लोकेश तीसरा ये वैसे तो हम रुकनी में रेवाड़ी में मीटिंग करते रहते हैं। हमारा यहाँ पे संगठन है और समिति जी है जो प्रधान है भाई जी है प्रधान है यहाँ की। बहुत से लोग यहाँ से हमारे साथ बहुत सक्रिय काम कर रहे हैं कुछ दिनों से, तो हम टाइम टाइम पे मीटिंग करते रहते हैं। लेकिन आज का जो मैटर है वो काफ़ी दिनों से पिछले दिनों से जो है वो सरकार ने मुआवजा नहीं दिया है और उसमें कई मांगे थी। तो आज हमने ज्ञापन देना है। जैसे बाजरा है, पिछले साल जो बाजरा भावलपुर में खरीदा उस बाजरे का पैसा अभी तक खाते में नहीं डाला। कई चीज़ों का नहीं डाला है लेकिन उसमें बाजरा भी इस एरिए में जो है वो बाजरा होता है, इसका पैसा सरकार ने अभी तक खाते में नहीं डाला। तो वो उनको तुरंत डालना चाहिए। और जो फसल बीमा 2.5 का उसका क्लेम काफ़ी लोगों का अभी तक नहीं है और उस पर सरकार जो है वो जरूर भी नहीं है। उन पर मुकदमा दर्ज जो है वो बनता है, क्योंकि आप हिसाब लगाइए कि 22 से लेकर आज तक का अगर उस वक्त किसान को 1000 क्लेम मिलना था और आज जो 3 साल बाद में पैसा मिले तो वो पैसा तो किसान ने तो ब्याज पे लिया है वो तो डबल हो जाता है उस दिन। और जो बीमा कंपनी है वो इसका इस तरह से ब्याज उठाती रहती है और फिर दुखी हो गए जो किसान हैं वो सड़क पर बैठते हैं। कुछ का बीमा मिल जाता है, किसी को नहीं मिलता है, फिर कभी कर देते हैं। इसी तरह से जो 23 में ओढ़े पड़े थे उनकी जो गिरदावरी की है वो गिरदावरी में ये नहीं बताते कि उस वक्त गाँव का कोई आदमी साथ में नहीं रखते और किसान को ये नहीं बताते तेरा कितने प्रतिशत खराब बन जाता है, जो बड़ी बात होती है। बाद में क्या देते हैं तेरा तो खराब था ही नहीं, अब फसल कटने के बाद हमारे पास नहीं बचता। अब वो बहुत से किसानों को नहीं दिया है और ज़्यादातर किसानों को नहीं तो दिया ही नहीं, जबकि यहाँ पे बहुत भारी जो है वो ओला पड़ा। और इसी तरह से जो मेट्रो की नींद दी थी कुछ गाँवों में और डोंगरवास है, खड़ियावास है, इसमें जमीन ले ली उसका मुआवजा दे दिया, लेकिन जिसका मकान आ गया, जिसका ट्यूबवेल आ गया, कोई और जिसकी प्रॉपर्टी आ गई उसका पैसा अभी तक जो है वो दिलवाया हुआ है। और इसी तरह से जो है वो समय समय के ऊपर बहुत सी मांगे यहाँ पे उसको रहती हैं। जैसे खाद है, कई बार खाद नहीं मिलता है या मजबूरी उसके समस्याएँ हैं, तो उन सब पर भी विचार करेंगे और ये ज्ञापन भी आएगी। देखिए हमारी जो यहाँ की टीम है वो यहाँ पे सक्रिय रहती है, सबसे मिलती रहती है और ख़ास तौर पर जो है ये
सरकार का प्रशासन का काम होता है, ज्ञापन प्रशासन को दिए जाते हैं, मांग प्रशासन को दी जाती है, तो उनको ये पीछे भी ज्ञापन देते रहे हैं और अभी तक जो है सरकार ने उसके बारे में कुछ नहीं है। इसका प्रशासन की कोताही मानी जाए? प्रशासन की तो कोताही है ही, प्रशासन के ऊपर सरकार की भी कोताही है। प्रशासन का भी जब हमने ज्ञापन दे दी तो बात सरकार के पास चली गई ना, सरकार ने आगे उस पर क्या कार्रवाई की। मान लिया 3 साल का बीमा नहीं मिला तो उस पर प्रशासन भी कार्रवाई कर सकता है और सरकार भी कर सकती है, क्योंकि सरकार के चहेते लोग जो हैं वो कंपनी में ठेके लेते हैं और फिर वो कार्रवाई नहीं करेंगे। अगर आपके बाद क्या रहेगा? फिर उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी, फिर हम कहीं जाके सड़क के ऊपर बैठेंगे, रोड रोकेंगे, फिर पुलिस लठ मारेगी, मानेगी भी सारी। और वो फिर बात ये है कि जैसे कहते हैं कि बकरी ने दूध तो दिया पर मींग ने पाके दिया, फिर वो बात हो जाती है। करना तो सारा कुछ पड़ेगा, लेकिन छोड़ेंगे ही, ऐसे थोड़ी छोड़ेंगे। हमारा अधिकार है, अपना अधिकार थोड़ी छोड़ेंगे। क्या सड़क रोकना बिल्कुल नहीं करता है और हमारे पास चारा कोई नहीं होता। जब हम सरकार के कहीं जगह में फंसाते हैं, किसी को जाकर अधिकारी को भेजते हैं, सड़क पर बैठते हैं, वो सरकार सोचती है शराब से कम बता हटें 2021-22 का मुआवजा नहीं करेंगे, जब करें तो क्या करें। प्रधान जी पूरा हरियाणा के माए बल्कि पूरा देश में घूमते रहते हैं। जब हमारे से कोई बात नहीं संभलती तो हम प्रधान जी को फ़ोन करते हैं। पिछले दिनों ओला पड़ा तो क्या हुआ, इस सरकार ने तहसीलदार के साथ टीम में मैं था, प्रशासन ने मेरी ड्यूटी लगाई थी, प्रधान जी आप टीम में रहोगे, मेरी पूरी यूनियन की टीम थी। इस साइड में इतना ज़्यादा ओला पड़ गया, 75 से 100% नुकसान से कुछ लोगों के 10,000 रुपये आए हैं, 52 के कभी नहीं आए। ये बात होगी। दूसरी बात ये, कब तक हम धरना देते रहेंगे, कब तक रोड पे बैठे रहेंगे, कब तक सिर बढ़वाते रहेंगे। हमें व्यवस्था बदलनी है। भारतीय किसान यूनियन चरौड़ी एसएस पार्टी की एक विधि है, हम यूनियन जैसे बीजेपी के आरएसएस वाले हैं, ऐसे ही प्रधान जी की पार्टी की भारतीय किसान यूनियन चरौड़ी है, वो किसानों के लिए लड़ती रहेगी और प्रधान जी की मदद करती रहेगी। इसीलिए आज प्रधान जी आए हैं। रात से हड़कंप मचा हुआ है प्रशासन में, प्रधान जी को मत बुलाओ, क्यों नहीं बुलाओ, तुम्हारी कहना नहीं मानते, हम बुलाएंगे। इसलिए हमने आज बुलाया है, पुरस्कार ज्ञापन देंगे, यहाँ तहसीलदार या एटीएम आएंगे, इसलिए प्रधान जी आएंगे। बहुत धन्यवाद कवर करने के लिए आए। देखिए, उंगली टेढ़ी जब भी करनी पड़ती है, इससे उंगली से घी नहीं निकलता। बहुत ज्ञापन दे लिए, धरना प्रदर्शन कर लिया, लेकिन ना तो शासन और ना ही प्रशासन, दोनों की मिली भगत है, जिसका खामियाजा तो किसान भुगत रहे हैं। इतना चाहे ओलावृष्टि हो, चाहे कुछ भी हो, अपने हक के लिए अपना अधिकार मांगते तो भीख थोड़ी मांगते, अपने हक के लिए भी इन्हें सड़कों पर बैठना पड़ता है, तो बड़ी शर्म की बात है। इसी मैटर पे आज हमने प्रधान जी को बुलाया।